लिया है। अभी आप सभी ने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का एक डिसीजन लिया है। अभी मेन चीज क्या होता है कि सबसे जरूरी चीज होता है कि आपने इस बिजनेस को करने का डिसीजन तो लिया है, लेकिन उसके पीछे एक रीजन होता है, एक वाई होता है कि आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हो। है ना, हर एक इंसान का कोई ना कोई अलग अलग रीजन होता है कि मेरे को इसीलिए करना, मेरे को घर बनाना, मेरे को गाड़ी लेनी, मेरे को फैमिली को कुछ करके दिखाना। हर एक इंसान का अलग अलग रीजन होता है, वाई होता है कि आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हो। अभी देखो मेन चीज क्या होती है कि हमने स्टार्टअप तो कर लिया, हमने 2CC लेवल भी कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कई बार कि हमें जो करना है उसको मतलब कि प्लानिंग हम नहीं करते हैं। कि आपने सोचा था कि मुझे घर वालों को अच्छी लाइफ देनी, लेकिन उसके लिए आपको क्या काम आपको करना पड़ेगा, क्या प्लानिंग आपको लेनी पड़ेगी, वो आपको नहीं पता होता है। सही है, तो वो कुछ चीजें मैं आपको बता के जाऊंगा, तो उन चीजों को ध्यान से अच्छे से समझ लेना। सबसे मेन चीज होता है आपको प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होता है, सबसे पहले इस बिजनेस को आपको प्रायोरिटी देना कि आप इस बिजनेस में आए हो, तो आपको पूरा, आपको सबसे पहला प्रायोरिटी इस काम को देना है। अपने काम को पहला प्रायोरिटी आगे रखना है, चाहे घर का काम है चाहे कोई भी काम है, उसको बाद में, पहले आपको इस बिजनेस को काम देना है, आपको टाइम देना है। क्योंकि आप क्या सोच के आए कि लाइफ में कामयाब होना है, मेरे को कुछ करना है, सक्सेस होना है, उसके लिए आप यहाँ पे आए हो, तो आपको अपना पहला प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इस बिजनेस को देना है। चाहे कोई भी काम है वो बाद में, पहले आपको फॉरएवर का जो काम है उसको करना है। ठीक है, और अपने माइंड में वाई क्लियर रखना है कि मेरे को इस काम को करना है क्यों। अभी हर एक इंसान का अलग अलग रीजन होगा, है ना। हर एक इंसान का अलग अलग रीजन है कि मेरे को इसीलिए करना है, मैंने 2CC इसीलिए किया था। तो अभी आपके माइंड में हर टाइम वो चलना चाहिए। क्या होता है ना कि हम एक दिन जब हम लेवल करते हैं उस टाइम में हमारे माइंड में रहता है, हम 2-3 दिन रखते हैं ना कि हाँ मेरे को इसीलिए ये करना है, लेकिन जब काम की बारी आती है, हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, लेकिन उस टाइम क्या होता है कि कुछ लोगों की बातों में आके, या कुछ लोगों ने हमें उल्टा सीधा कुछ गलत बोल देते हैं, हम उनकी बातों में आके हम नेगेटिव हो जाते हैं। अभी आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे आप काम करोगे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, कुछ लोग आपको गलत बोलेंगे, कुछ लोग अच्छा बोलेंगे। उन चीजों को सुन के हम क्या करते हैं, अपने वाई को भूल जाते हैं कि मैंने इस काम को स्टार्ट क्यों किया था। वो आपको कभी नहीं भूलना कि आपने इस काम को स्टार्ट क्यों किया। तो ये वो हमेशा आपके माइंड में चलना चाहिए कि मैंने इस काम को किस लिए स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक माइंड सेट। हम क्या है कि आप जितने भी पर्सन है ना, आपके जहाँ पे फैमिली, आप जहाँ पे रहते हो, आसपास का एनवायरनमेंट हो गया, या हमारी जो सोच है, वो क्या है कि 15-20 हजार रुपए कमा ले बहुत है। 15-20 हजार रुपये मिल जाए बहुत है, हमारी जिंदगी अच्छे से चल जाएगी। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, या फिर जो लोग आपके आसपास, कभी उन्होंने ऐसे बातचीत नहीं की होगी, कभी कॉन्फिडेंस से नहीं किया होगा, लेकिन आपको यहाँ पे सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो आप अभी बचपन से, अभी आपकी एज हो गई है 18-19 साल, 20 साल आपकी एज हो चुकी है, तो 18-19 साल, जो 20 साल आपने जो सीखा है वो एक बार में आप नहीं भूल पाओगे। 18-19 साल जो इन्वायरमेंट में आप रहे हो, वो एक दिन 2 दिन में आप नहीं भूल पाओगे। अभी यहाँ का इन्वायरमेंट कुछ अलग है, यहाँ का आपका बिजनेस माइंडसेट, आपका जो माइंडसेट था जॉब का माइंडसेट था, लेकिन आपको बिजनेस माइंडसेट बनाना है कि आपको पैसा ज्यादा कमाना पड़ेगा, तो उसके लिए बिजनेस माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। हमारा जो माइंडसेट क्या था, 18-19 साल, 20 साल जिस इन्वायरमेंट में रहे, जहाँ पे आपके आस पड़ोस में जो लोग थे, उन्होंने आपको कभी नहीं बताया होगा कि आप लाखों रुपए कमाओगे, आप एक मतलब कि अच्छे लेवल पे वर्क कर सकते हो। उन्होंने आपको नहीं बताया होगा, उनका जो माइंडसेट था जॉब का, हर एक इंसान का नौकरी का माइंडसेट होता है ना, तो आसपास के ज्यादातर लोगों का यही था। तो वो हमारा माइंडसेट 18-19 साल से बना हुआ है, लेकिन उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। आप यहाँ पे आए हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, लेकिन वो सीखते सीखते होगा। उस काम को सीखते सीखते, करते करते होगा वो। उसके लिए कंटिन्यू आपको एफर्ट्स, कंटिन्यू आपको वर्क करना पड़ेगा। है ना, अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, अभी किसी को मैं अनम्यूट कर दूं, क्या वो ऐसे बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। ये मैंने 1 साल 2 साल हुआ एक्सपीरियंस आया तब मैं बोल पा रहा हूँ उतना, है ना। लेकिन आप में अभी नए हो, आपको नहीं बोला जाएगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यू एफर्ट्स करना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सही है, उसके लिए भी आपको अलग से सेशन मिलेंगे, कॉन्फिडेंस आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो उसका भी आपको अलग से कोर्स मिलेंगे। सही है, और उसके बाद में आपको देखो यहाँ पे आयो, माइंडसेट बन गया आपका। दूसरा पॉइंट जो आपको बताया, माइंड, पहला आपको क्या था, वाई क्लियर करना कि इस काम को क्यों करना। दूसरा चीज आपको माइंडसेट बनाना, बिजनेस माइंडसेट, कि आप यहाँ पे छोटी सोच नहीं रखनी, आपको सोच को बड़ा करना पड़ेगा।
सही है, फॉर एवर आपको हर एक चीज दे सकती है जो आप सोच के आए हो, वो सब कुछ चीज आपको मिल सकती है, बस माइंड सेट थोड़ा सा बड़ा करना है आपको। ठीक है, गरीबों वाला माइंडसेट हमें नहीं रखना है, अमीरों वाला माइंडसेट रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या है कि जब माइंडसेट आपका प्रिपेयर होगा तो आपको एक ड्रीम, कि आपको ड्रीम क्या आपका ड्रीम था उसको कंप्लीट करना है। उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। अगर कोई ड्रीम है, मान लो आपको घर बनाना है, घर कितनी बार बनता है, एक घर बताओ कि कितनी बार बनता है, मैसेज करके मुझे बताना। एक घर जो बनाता है इंसान, वो कितनी बार बनता है? एक इंसान लाइफ में एक बार घर बनाता है, वो कितनी बार बनाता है फिर? मैसेज करके बताओ जल्दी से, फास्ट एक्टिव रहो आप, है ना? जल्दी जल्दी मैसेज करके बताओ मुझे। कुछ लोग बोल रहे एक बार, कुछ दो बार, कुछ तीन बार, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ ना। तो देखो, टाइम तो वैसे बहुत कम है हमारे पास, लेकिन मैं जो चीजें आपको बताऊंगा उनको ध्यान से समझना। एक जो घर होता है वो तीन बार बनता है। तीन बार कैसे बनता है? सबसे पहले कहाँ पे बनता है? इंसान के माइंड में, कि मुझे ऐसा घर बनाना है। वो सोचता है कि मेरे को ऐसा घर बनाना है। दूसरी बार कहाँ पे बनता है? मैप के ऊपर, नक्शे के ऊपर, एक कागज के ऊपर बनता है। वो वहां पे बनने के बाद में वो रियल में बनता है। दूसरी बार मैप पे बनता, तीसरी बार वो घर रियल में बनता है। तो तीन बार वो बनता है। तो वैसे ही अगर आपको कोई ड्रीम कंप्लीट करना, आपके माइंड में है कि ये ड्रीम है मेरा, अब इसको कंप्लीट करना, तो उसको लिखना पड़ेगा आपको। एक चार्ट के ऊपर आपको बना के, जहां पे सोते वहां पे लगाना है आपको, कि मेरा ये ड्रीम है, मेरे को इस ड्रीम को इतने टाइम में कंप्लीट करना है। उसको आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, उठते टाइम और सोते टाइम आपके सामने दिखना चाहिए। एक चार्ट के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये ड्रीम है, इसको कंप्लीट करना है। चाहे कोई भी ड्रीम है, एक तो शॉर्ट टर्म ड्रीम होता है, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है ना। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आपको 6 महीने में, आपको एक साल में क्या करना है। लॉन्ग टर्म क्या है कि मान लो आपको कोई गाड़ी लेनी है, उसके लिए 2 साल 3 साल लगेगा, एकदम तो नहीं आएगी। आपको कोई घर बनाना है, उसके लिए 2 साल 3 साल लगेगा। लेकिन आप वो सोच सकते हैं कि हाँ मेरे को 2 साल बाद में मेरे को ये घर बनाना है, इतना रुपए लगेगा, मैं 2 साल इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके इतना पैसा कमा लूंगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ। वो ड्रीम वहां पे लिखो। और एक शॉर्ट टर्म लिखो कि मेरे को आईफोन लेना, मेरे को कोई मैकबुक लेनी है, मेरे को फैमिली को या ट्रिप पे लेके जाना है, वो 6 महीने में आप कर सकते हो। आपके अंदर अगर है दम तो आप उसको 6 महीने में कर सकते हो, एक साल में कर सकते हो। वो लिखो वहां पे कि मेरे को अगले 6 महीने में, या अगले 2 महीने में, 3 महीने में मेरे को सुपरवाइजर बनना है। मेरा ड्रीम कि मेरे को सुपरवाइजर करना 3 महीने के अंदर। वो आपको लिखना है उसको। और उसको लिखने के बाद एक दीवार पे लगा दो, जहां पे सोते हो हर टाइम दिखना चाहिए। और वो जब दिखेगा तो हर टाइम उस पे आपको मेहनत करनी है। आपका जो ड्रीम सोच लिया है, आपने लिख लिया है, तो उस पे आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि खाली लगा लिया है, उसके ऊपर कंटिन्यू एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो, आप चाहते हो कि आपको लाइफ चेंज करना है, आप यहाँ पे आए हो कि हाँ करियर बनाना है, लाइफ चेंज करना है, सक्सेस होना है ना। तो एक चीज है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम में इस वर्क को करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं सम टाइम करते हैं। तीन तरह के लोग, एक पार्ट टाइम में, एक फुल टाइम में, एक सम टाइम। पार्ट टाइम वाला क्या होगा कि वो थोड़ा टाइम लगेगा, आधा वो जॉब करता है, आधा टाइम यहाँ पे देगा। तो वो क्या होगा कि इसको 6 महीने एक साल लग जाएगा, या 2 साल लग सकते हैं कामयाब होने के लिए। लेकिन एक इंसान होगा जो फुल टाइम कर रहा है, वो पूरा दिन इस फॉरएवर को देगा, वो जल्दी कामयाब हो जाएगा। एक होगा सम टाइम वाला, कभी किया कभी नहीं किया, आज किया 2 दिन नहीं किया, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है जो कभी कभी काम कर रहा है, कि आज कर लिया, आज मीटिंग लगा ली, 2 दिन नहीं लगाया, 3 दिन नहीं किया, 5 दिन बाद में किया, वो इंसान कभी कामयाब नहीं होगा। लिख के ले लो। अगर जो पार्ट टाइम है, फुल टाइम में, वो तो हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पार्ट टाइम वाले को, फुल टाइम वाला जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो सम टाइम कर रहा है, कि कुछ टाइम कभी कभी कर रहा है, वो सक्सेस नहीं हो सकता है। तो आपका क्लियर कर लो कि आपको कैसे काम करना। अगर कोई इंसान जॉब वाला है, या कोई स्टूडेंट है कि स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है ना, तो आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आपको अपने टाइम को मैनेज करना खुद को है, कि आपको किस टाइम पे कॉलिंग करनी है, किस टाइम पे इस काम को करना है ना। तो वो चीज आपको खुद को देखना पड़ेगा। अब एक चीज मुझे बताओ कि जैसे आपके ना, आपके पास जितने भी पर्सन है ना, मैं 1 मिनट, आप सभी लोगों को मान लो मैं पैसा देता हूँ ना, मैं पैसा दूंगा आपको 86,400 रुपये।
आप सभी लोगों को क्या करोगे उस पैसे का? आज मैंने 86,400 रुपये आपको दिया, अब अगले दिन फिर से मिलेगा, उसको आपको आज ही खर्च करना है। मुझे बताओ क्या करोगे उसका? मैसेज करके बताओ मुझे कि आप उस पैसे का क्या करोगे। 86,400 रुपये मैंने आपको दे दिया, अब आज आपके पास वो है 86,400 रुपये, 86,400 रुपये आपके पास है। अब अगले दिन फिर से आपको मिलेगा, आज ही उसको खर्च करना है आपको। 86,400 रुपीज आपके पास आज है, उसको आज खर्च करना है। क्या करोगे आप? बताओगे मुझे? अच्छा, आईफोन लेंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? हाँ जी, मैसेज करके बताओ। अच्छा, एक बोल रही उधार खत्म कर देंगे, कितना उधार है आपके ऊपर? हाँ जी, और पर्सन को क्या पैसा नहीं चाहिए? कि चलो बहुत अच्छी बात है, हर एक इंसान बोल रहा है ना कि अलग अलग चीज करेंगे, हम ये करेंगे, कोई आईफोन लेगा, कोई उधार खत्म करेगा, कोई घर वालों को देगा, हर एक इंसान ऐसा करेगा ना। अभी आपके पास डेली, आपको रोज ये 86,400 रुपये मिलते हैं, आप उसको खर्च करते हो। कैसे खर्च करते हो बताओ? 86,400 रुपये मतलब एक दिन के अंदर कितना टाइम होता है? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है? 24 घंटे में से एक मिनट के अंदर कितना होता है? 60 सेकंड होता है। एक मिनट में 60 सेकंड होता है। अब 24 घंटे के अंदर जो टाइम हो रहा है कितना हो रहा है? 86,400 सेकंड। 86,400 सेकंड आपको डेली मिल रहा है। अब आप उसको कैसे खर्च कर रहे हो आपके ऊपर है। आपको रोज का 86,400 रुपये आपको मतलब वो टाइम मिल रहा है। टाइम इज मनी, आपने सुना होगा, टाइम इज मनी। जो टाइम है वो आपका पैसा, अब उस टाइम को आप कैसे खर्च कर रहे हो वो आपके ऊपर है। अगर आज उस टाइम को कहीं और खर्च कर रहे हो, कोई रील देख रहा है, कोई और काम में, या कहीं पे कोई घूम रहा है ना, इस काम पे फोकस नहीं कर रहा है, अब आप देख लो कि उस पैसे को रोज आप खर्च कर रहे हो। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि ये टाइम, इस टाइम को सही जगह पे खर्च करना है, तो एक दिन टाइम ऐसा आएगा जो आपको इतना पैसा देगा, इस फॉरएवर से इतना पैसा कमा सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बस उस टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? जो आपको बताई बात क्लियर हुआ कि डेली का आपको इतना टाइम आपको मिल रहा है। 86,400 सेकंड आपको रोज के मिलते हैं। अब आप उतना, आप टाइम कितना मतलब कहाँ पे खर्च कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, आपके ऊपर है। सही है, तो उस टाइम की वैल्यू करो। जो भी टाइम आपको मिल रहा है, एक एक सेकंड आपको पता होना चाहिए, एक एक सेकंड मेरा एक एक रुपए है। एक एक सेकंड एक एक रुपए है आपका। उस टाइम को आप कैसे मैनेज करना है आपके ऊपर है ना? कुछ लोग स्कूल के अंदर होंगे, कुछ कॉलेज जाते होंगे, उसके बाद में टाइम बचता है, कुछ लोग रील देखने लग जाते हैं, कुछ और कोई वीडियो देखने लगते हैं। उस टाइम को मैनेज करके फॉरएवर के अंदर आपको प्रॉपर टाइम लगाना है। ठीक है? उसके बाद में देखो, अभी जो लोग मतलब कि कामयाब होते हैं ना, तो कामयाब होने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। नाकामयाब के कोई प्लानिंग तो नहीं करता कि मेरे को नाकामयाब होना है, प्लानिंग करके दो मुझे। मेरे को सक्सेस नहीं होना, मेरे को प्लानिंग करके दो, कोई ऐसा तो नहीं है। कामयाब होने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है ना? कि आपको इतने टाइम में ये लेवल करना है, इतने टाइम में ये लेवल करना है, मेरे को सक्सेस होना, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सही है? आज इस सिस्टम के अंदर आए हो, आपको देखो स्टार्टिंग में आपको बताया जाएगा कि आपको बिजनेस को शेयर करना है। अब जब आप बिजनेस को शेयर करोगे, तो आपको सबसे पहले कहाँ पे शेयर करना है, कैसे शेयर करना, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। हम क्या करते हैं, इस बिजनेस में ज्यादातर लोग नाकामयाब क्यों हो जाते? क्योंकि वो इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर सीखते नहीं है। अब आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग टाइम तक जाना है, या फिर कुछ टाइम, एक महीना 2 महीने लगा के चले जाना है? हाँ जी, कोई ऐसा है जो कि 1-2 महीने के लिए आया है? कोई ऐसा तो नहीं है। तो अगर आपने सोच लिया है कि मेरे को लॉन्ग टाइम तक मेरे को ये काम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लर्निंग लेना है। लर्निंग किन चीजों का लेना है? आपको आज कुछ वीडियो मिलेगी, उन दो, एक या दो वीडियो आपको जो मिलेगी, उस वीडियो को आपको प्रॉपर देखना है। उसके बाद में आपको 3P का नॉलेज लेना। 3P क्या होता है, लिख लेना। 3P का मतलब होता है, सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल, फिर कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान। 3P का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान। तीन
चीजें ये आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जब आपको कंपनी के बारे में आप अगर किसी को शेयर कर रहे हो, हमारा काम क्या होता है, बिजनेस को शेयर करना है। हमारा जो काम होता है बिजनेस को शेयर करने का होता है। अब आप शेयर कैसे करोगे, जब आपको नॉलेज होगा तभी तो आप शेयर कर पाओगे। अगर आपको इस चीज का नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे शेयर करोगे। सही है, तो तीन चीजों का नॉलेज आपको प्रॉपर लेना है, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी की प्रोफाइल। ये वीडियोस वगैरह आपको मिलेगी, वो भी आपको देखना होगा, उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, लिख लो अच्छे से कि 3P का आपको नॉलेज लेना है। और आपको जब नॉलेज हो जाएगा, जब आप किसी पर्सन को काम के बारे में बताओगे, सबसे पहले आप अपने एक लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको। जो लिस्ट क्या होगा, आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर, आपके फ्रेंड सर्किल में आपको काम के बारे में कैसे बताना है। आपको अपने रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके नोन के पर्सन, अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी से यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाओ, तो आपको अपने फ्रेंड सर्किल में, नोन सर्किल में आपको काम करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जितने पर्सन 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर बन रहे हैं, 3 महीने में सुपरवाइजर बन रहे हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर वर्क किया है। वो पर्सन ने अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर वर्क किया है, और कैसे किया वो आपको प्लानिंग मिलेगी, आपको कैसे उनको बताना है काम के बारे में, वो आपको अलग से ट्रेनिंग मिलेगी। आपको अभी किसी को काम के बारे में शेयर नहीं करना जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं है। हम क्या करते, गलती यही करते हैं कि हम लोगों को काम पहले ही बताने लग जाते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें इतना पैसा लगा है। आपको जब तक नॉलेज ही नहीं है, उस पर्सन को आप कैसे क्लियर कर दोगे। तो आपको सबसे पहले नॉलेज लेना पड़ेगा इस चीज के बारे में। ठीक है, और आपको देखो करना है क्या, 3P का आपने नॉलेज लिया है, और उसके बाद में आपको अपने अपलाइन के पास में डेली कॉल करना है। आपके जो सीनियर है, जिन्होंने आपको काम के बारे में बताया है, उनके पास में डेली आपको कॉल करना है। उसके कॉल आने से पहले आपका कॉल जाना चाहिए। मॉर्निंग 10 बजते हैं, मान लो आपको लगता है कि डेली आपके अपलाइन आपको कॉल कर रहे हैं, उनके कॉल आने से पहले आपका कॉल चला जाना चाहिए। तब आप एक लीडर हो, आप एक एक्टिव पर्सन हो, है ना। सामने वाले को भी लगे कि हाँ, इस पर्सन को मैंने ज्वाइन करवाया है, ये कुछ कर सकता है। आप इतने एक्टिव होने चाहिए, आपके अंदर वो फुर्ती होनी चाहिए कि हाँ, मैं एक्टिव हूँ सर, मुझे बताओ कैसे काम करना है, मैं काम करूंगा, मैं आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करते जाऊंगा। तो सामने वाले पर्सन को भी लगेगा, जो आपके सीनियर है, कि हाँ ये पर्सन एक्टिव है, इसको कॉल करना चाहिए, इसको प्लानिंग देनी चाहिए। एक पर्सन ऐसा होगा, यहाँ सर का कॉल आएगा तब ठीक है, कॉल आ रहा उठा नहीं रहे हैं, या फिर कहीं घूम रहे हैं, वो पर्सन को फिर आगे कोई प्लानिंग भी नहीं मिलती। वो 1 महीने 2 महीने होता है, फिर बोलता है कि मैंने 2CC किया था और मेरा कुछ बना नहीं। वो ऐसे ही पर्सन होते हैं हर एक फील्ड के अंदर। जो लोग नाकामयाब होते हैं वो कौन होते हैं, जो मेहनत नहीं करते। एक आध परसेंट होता है इंसान जो मेहनत भी करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन पाता, वो उसका किस्मत होता है 1%, बिल्कुल। लेकिन 99% में से क्या होता है कि जो लोग अगर नहीं सक्सेस होते हैं, वो अपनी जो हैबिट होती है, जो आदत होती है, उसको चेंज नहीं करते हैं। जो बुरी आदतें होती हैं उनको वो चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। अगर आपको कोई भी सीनियर कुछ बोल रहा है ना, तो उसको समझो पहले वो क्या बोल रहे हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करो कि हाँ ये मेरे लिए बोल रहे हैं। आप यहाँ पे आए हो, सही है, आपके अपलाइन ने आपको काम के बारे में बताया, अब वो अगर आपको कुछ भी बोल रहे हैं, वो आपके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो आपके अपलाइन, वो तो काम कर करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको उन्होंने ज्वाइन करवाया, आपकी तरह 1000 और करवा देंगे, उनके अंदर दम है। आपको अगर 2CC करवाया तो वो 10 लोगों का और करवा सकते हैं, उन पे नॉलेज है। लेकिन अब आप यहाँ पे आए हो तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुनो, वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ोगे। अब आपको कुछ भी बोल रहे मान लो, है ना, चाहे गलती है, लेकिन आपने उस पर काम किया, आपका चेक आ गया, आपको पैसा आया, तो आपका तो प्रॉफिट ही है। अगर एक इंसान की सुन के, आप अपने अपलाइन की, अपने गुरु की बात सुन के आप काम करने लग गए, सही है, आपको तो पैसा ही आएगा यहाँ से। जैसा वो बता रहे वैसा करते जाओ, आपको तो पैसा ही कमाओगे यहाँ पे, और तो कुछ नहीं होगा। या फिर आपको नॉलेज ही मिलेगा। तो आपको अपलाइन की बात हमेशा सुननी है, जो वो बता रहा है उसकी रेस्पेक्ट करो, और उनको डेली आपको कॉल करना है। क्योंकि आपने यहाँ पे 2CC किया है, आपने 30,000 रुपये लगाए, 36,000 रुपये लगाए हैं, तो आपको उनको डेली कॉल करना है, उनसे पूछो कि हाँ मेरे को काम बताओ कैसे क्या करना है। सही है। और अब जैसे आपको देखो काम बता देंगे, आप 1 महीना काम करोगे, आपका चेक आ जाएगा, सही, उसके बाद में आपको खुद को करना है। ऐसा नहीं कि डिपेंड उनके ऊपर ही हो जाना है, आपको खुद को भी सीखते रहना है। हम क्या ना, कहीं बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो एक बार चेक आ गया उसके बाद भी खुद नहीं करते हैं। अगर आप उनके ऊपर डिपेंड हो तो ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे, आपको खुद को भी सीखना पड़ेगा।
मान लो उन्होंने आपका एक चेक निकलवा देंगे, है ना, उसके बाद में आपको खुद को करना है कि हाँ सर मैं इस काम को करूंगी, मेरे को बताओ कैसे आप कर रहे हो, उनसे पूछो आप। सही है। और उसके बाद में आपको रूम का सेटअप आपको बनाना है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आए हो तो आपको अपने रूम का सेटअप अच्छे से बना लेना है। अब मैं हूं, मेरे पीछे अच्छे से है सेटअप, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अपना जहां पे बैठते हो, मीटिंग लगा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहां पे एक अच्छे से सेटअप बनाओ अपना। आपको करना क्या है, 150-200 रुपये आपके पास होते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, वहां पे ऐसे पर्दे आते हैं, पर्दे वहां से ऑर्डर करके अपने घर पे लगा दो। 150-200 रुपए के पर्दे आएंगे, 2-3 पर्दे ले लो, 200-300 रुपए के लगा दो। आपके घर पे टेबल कुर्सी हर एक इंसान के घर पे होता है, रखो वहां पे, मीटिंग लगाओ अच्छे से। आपको फील होगा कि आप कोई काम कर रहे हो, आपके अंदर मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ऑटोमेटिक आएगा। जब आप कहीं पे बैठे हो, एक इंसान के पीछे एक दीवार दिख रही है, किसी के कपड़े लटक रहे हैं, तो वो सामने वाला जो पर्सन होगा, जब आप इस काम में आगे बढ़ोगे, जब सामने वाला पर्सन से आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो या मीटिंग लगा रहे हो, आपको देख के जज कर लेगा, ये पर्सन तो मेरे को कैसे कामयाब कर सकता है, इसका खुद का बैकग्राउंड देखो। वो पर्सन सोच लेता है। अब मैं हूं, अगर मैं मैनेजर हूं, मुझे देख के पर्सन लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि मैं प्रोफेशनल की तरह मतलब कि काम कर रहा हूँ। सही है। तो आपको भी यहाँ पे प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आपका मैंने बताया जो माइंडसेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। जो गांव का था, जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट था, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। सही है। तो अपना एक सेटअप अच्छे से बनाना पड़ेगा। घर पे रूम है आपका, रूम में वहां पे पर्दा लगा दो, टेबल कुर्सी लेके बैठ जाओ, फोन आप रखने के लिए स्टैंड ले लो, 20-30 रुपए का स्टैंड आता है, फोन को रख के वहां पे मीटिंग लगाओ, वहां पे वीडियो देखो, आप बैठ के वहां पे कॉलिंग करना है वो करो। अपना काम एक सेटअप आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपके चाहते हो कि इस बिजनेस के अंदर 50,000 लाख रुपए कमाना है, तो आपको अपना नेट पैक, 1 GB से कुछ भी नहीं होगा। कई सारे लोग होते हैं ना, मेरा नेट खत्म हो गया, 1 GB का डलवा रहे, 2 GB, क्या लगता है 1 GB से, 2 GB नेट से आप 1 लाख कमा लोगे? 50,000 कमा लोगे? आपको नेट पैक या तो बड़ा करवा लो, 3 या 4 GB का, या फिर वाईफाई लगवा लो घर पे। अगर वाईफाई आप लगवा सकते हो तो अपना वाईफाई लगवा लो घर पे। हमारा काम देखो ऑनलाइन है सारा, हमारा फोन के ऊपर काम होता है पूरे दिन हमारा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क अच्छा करना पड़ेगा अपना। अगर आपके घर पे नेटवर्क नहीं है तो नेटवर्क प्रॉपर अपना करो, तभी आप आगे जा पाओगे, तभी आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे इस बिजनेस के अंदर। सही है। लोग यहाँ पे 7 करोड़ की गाड़ी भी खरीद रहे हैं, लोग 25 लाख की गाड़ी भी खरीद रहे हैं, लोग 20 लाख की गाड़ी भी खरीद रहे हैं। कैसे खरीद रहे हैं? उन्होंने इस काम पे फोकस किया था, अपना नेटवर्क वगैरह सही किया था, अपना बैकग्राउंड सही किया था, जैसे सर बताते गए उनके, वो करते गए। सेम आपको जो बता रहे वैसे करते जाओगे तो एक दिन आप भी वहां पे पहुंच जाओगे। सही है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर अपना नेटवर्क वगैरह सही करना पड़ेगा। और देखो मैंने एक चीज देखा है, फॉरएवर एक समुद्र है ना। समुद्र मतलब आप अगर एक ग्लास लेके जाओगे उतना ही भर पाओगे, आप एक बाल्टी लेके जाओगे तो बाल्टी भर लोगे, आप एक टैंकर लेके जाओगे टैंकर भर लोगे। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर कितना नॉलेज है, उतना ही आप सामने वाले से आप क्लियर करोगे। आप जब काम करोगे, आपको सबसे मेन चीज है नॉलेज, जितना होगा उतना ही आप किसी को बता पाओगे। तो नॉलेज आपको डेली वीडियो देखना है, डेली आपको ट्रेनिंग लगाना, कोई भी ट्रेनिंग आपको मिस नहीं करना है। मॉर्निंग में मीटिंग हो रही है, नाइट में हो रही है, शाम में हो रही है, आपको कोई भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है। अगर आप ट्रेनिंग मिस कर रहे हो तो फिर कुछ भी नहीं बन पाएगा। इस सिस्टम के अंदर जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको एक ही चीज मैंने सुनी है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। वो हर एक ट्रेनिंग को लगाते हैं, उसी से वो नॉलेज 1% भी आपके अंदर आ रहा है इंप्रूवमेंट, एक दिन में 1% आप सीख रहे हो, 360 दिन होता है, 360% आप सीख रहे हो एक साल के अंदर। एक साल में 360 दिन होते हैं, एक दिन में 1% आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, 360 दिन में 360% आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, और आप एक अलग इंसान बन जाओगे। अभी जैसे हो उससे आप एक साल बाद बहुत अलग इंसान बन जाओगे। ये लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू सीखना पड़ेगा। तो रेडी हो फिर डेली आप सीखने के लिए? हाँ जी, रेडी हो? कौन कौन रेडी है? ओके चलो, बहुत अच्छी बात है। तो देखो आपको मैंने ये बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अलार्म, फोन के अंदर सभी के अलार्म होता है। करना क्या है, आपको मीटिंग का याद नहीं रहता है, या सर को कॉल करना है उनका याद नहीं रहता है, या किसी के पास कॉल करना है वो याद नहीं, या वीडियो देखना है वो याद नहीं, अलार्म सेट कर लो फोन के अंदर। हर एक चीज का अलार्म बजेगा, आपको याद आ जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको
सुबह मॉर्निंग मीटिंग है 8 बजे, उसका अलार्म लगा लो, इस टाइम अलार्म बजा, आपको मीटिंग लगाने का पता चल जाएगा। आपको कॉलिंग करनी है, सर के पास कॉल करना है, आपको भूल गए, आपको याद दिला देगा अलार्म आपका फोन का। ठीक है, उसके बाद में आपको वीडियो देखना है, दिन के अंदर टाइम मिल रहा है या रात में, अलार्म लगा लो, मेरे को नॉलेज लेना है, मेरे को लर्निंग लेना है। तो वो अलार्म जब बजेगा आपको याद आ जाएगा। डेली हर एक इंसान के पास में अलार्म लगा होना चाहिए, आपको जितने भी पर्सन हो अपने फोन में अलार्म सेट कर लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको भूल गए कोई भी चीज, है ना। तो आपके फोन में सभी में अलार्म आता है, उस अलार्म को सेट कर लो आज से, ठीक है। और एक चीज में आपको, और एक कमेंटमेंट है ना, एक कमेंटमेंट आपको लेना पड़ेगा। मान लो आपके अंदर जो बेड हैबिट है, जो गंदी आदत है, उसको निकाल दो। ये बोल दो कि मेरे को 2 महीने में सुपरवाइजर करना है, जब तक मेरा ये लेवल नहीं हो जाता है तब तक मैं ये चीज नहीं करूंगा। अपने आप से कमेंटमेंट करो। सही है। अब वो आपको पता है कि मैं ये चीज मेरे अंदर बुरी आदत है, इसको मेरे को निकालना है। वो आपको खुद को कैसे छोड़ना है, वो कमेंटमेंट लो अपने आप से कि हाँ मेरे को ये लेवल जब तक नहीं हो जाता, मैं इसकी कमेंटमेंट लेता हूँ कि मैं ये तब तक नहीं करूंगा। सही है, वो चीज आपको खुद को करना पड़ेगा। अगर आपने कमेंटमेंट लिया, 100% उस पर पूरा आप फोकस से काम भी करोगे और आपका काम भी होगा। ठीक है, तो उस चीज को आपको करना पड़ेगा। और अपलाइन है ना, अपलाइन आपको कहाँ तक ले जा सकता है, कितना आगे तक ले जा सकता है, कि वीडियो लास्ट में हम चलाते हैं, फिर मीटिंग का टाइम भी हो चुका है। हाँ जी। तो क्लियर हुआ आपको कि आपका अपलाइन आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। हाँ जी। जस्ट एक मिनट। हाँ जी, क्लियर हो गया फिर कि आपका अपलाइन आपको लाइफ में कहाँ तक लेके जा सकता है, कितना आगे लेके जा सकता है। तो आपको वीडियो से क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखो करना क्या है कि आपको पूरा फोकस करो काम के ऊपर, है ना। जैसे आपके सीनियर बताते जा रहे हैं, डेली आपको कोर्स मिल रहा है, उसको अच्छे से लगाना है ना। जो चीज आपको सिखाई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो आज मैंने पॉइंट लिखवाए आपको लिखे हैं सभी ने, जो चीजें आपको बताई क्लियर हुआ है ना। तो आपको माइंड सेट को थोड़ा सा स्ट्रोंग करना पड़ेगा, है ना। और एक चीज आपको लास्ट में और बता देता हूँ, एक एक मिनट बचा ओनली, है ना। अगर आपके पास मान लो 86,400 रुपए है, उसमें से 10 रुपए किसी ने ले लिए, ओनली 10 रुपए, तो 86,390 रुपए जो बचे हैं, उसको छोड़ के उस 10 रुपए के पीछे आप उस इंसान के पीछे जाओगे? क्या अपने मूड को खराब करोगे उस 10 रुपए के लिए? क्या उस इंसान से लड़ाई करोगे उस 86,390 रुपए को छोड़ के? नहीं करोगे ना। तो सेम चीज है कि हमारी लाइफ में एक इंसान कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे मतलब कि नेगेटिव करने वाले, है ना, डिमोटिवेट करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। वो आपको कुछ थोड़ा बहुत बोल देते हैं, आप अपने पूरा टाइम खराब कर देते हो, 86,390 सेकेंड आप खराब कर देते हो एक इंसान के छोटे से कुछ बोलने से। तो अपने को करना क्या है, आपको खुद को इस काम पे फोकस करना है। लोग आपको बोलते जाएंगे, उनको इग्नोर करते जाना है। जो नेगेटिव बोल रहे हैं उनको इग्नोर करते जाना है, काम के ऊपर फोकस रखना है। जो ड्रीम सोच के आए हो, जो आप फैमिली वालों को जो कुछ करके दिखाना है, उस पे फोकस करना है कि मेरी फैमिली को कुछ करके दिखाना मुझे।
उस चीज पे आपको फोकस करना है, तो सारी चीजें पॉसिबल है। लोगों को साइड में रखो, क्योंकि लोगों का काम होता है बोलना। आज अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, बुरा करोगे तब भी बोलेंगे, सही है। तो हमें करना है क्या है, हमें अपने काम पे फोकस करना है, अपने माइंडसेट को अमीरों वाला बनाना है, सही है। तो बाकी जो चीजें आपको बताइए, आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको कुछ वीडियो वगैरह मिल जाएंगी, उनको प्रॉपर आपको देखना है, नोट्स वगैरह बनाना है, ओके। बाकी मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।